दोगले हिंदुओं की तादाद बढ़ गई है। 100 में से 20 हिंदू दोगला है भाई साहब। लालू प्रसाद यादव है क्या? लालू प्रसाद यादव। मैं ऐसे बंदों को तो जी भी नहीं बोलूंगा कि लालू यादव का कटा है फटा नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का बेटा, राहुल गांधी, ये सारे के सारे मुसलमान हैं। भाई हमको तो थोड़ा सा डाउट होता है मोदी जी के हिंदू होने पे। जी हाँ ठीक है। आपको नरेंद्र मोदी जी को आज कहा गया है, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो हिंदू नहीं है, कैसे देखते हैं इस बयान? अब देखिए, वो मजार पे चद्दर चढ़ाने वाले ही बताएंगे कि हिंदू है कि कौन नहीं है। ठीक है, जो कल तक बिरयानी खाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जो कल तक ये सोचते थे कि बिहार को लूटना कैसे है, वो आप बताएंगे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। नरेंद्र मोदी वो हिंदू है जिन्होंने राष्ट्र की बात की। ये बाबर और अकबर और औरंगजेब को जिस तरीके से बाप बना के बैठे थे, वही लालू यादव ताजिया को घर में बुला के अपनी क्या नाम है मेहरारू से क्या नाम है उसकी पूजा करवाते हैं और 2 किलो चावल और धान देते हैं, और वो बता रहे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हिंदू है कि नहीं है। सबसे हैरानी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हिंदू है कि जो सऊदी अरब में भी मंदिर बनवा के आ गए। ठीक है, वो हिंदू है। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी वो हिंदू है जो अयोध्या में भी 500 साल पुराना जो मंदिर था हमारे प्रभु का, वो भी मंदिर बनवा दिया। और सब बात छोड़िए, वो हिंदू है जो काशी और मथुरा के लिए भी सारे शिव भक्त और राधे भक्त तैयार बैठे हैं कि 2024 के बाद हमें नाचना है वहां पर। अब वो बताएंगे कि कौन हिंदू है कि कौन मुसलमान है। मुझे ये पता है कि लालू यादव का कटा है फटा नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का बेटा, राहुल गांधी, ये सारे के सारे मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, वो हमारे लिए बाबर की औलाद है। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। सम्माननीय नेता क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं कहता क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जो प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी, वो मुस्लिम बढ़िया है जो राम मंदिर के बाहर जाके कह रहे हैं कि हाँ हमारे पूर्वज राम थे। और एक मिनट, लास्ट, उसके बाद जा रहा हूँ, उसके बाद लास्ट उसके बाद मैं जा रहा हूँ। भैया अच्छा लगे तो राहुल गांधी स्टाइल में ऐसे ऐसे कर देना, रुक जाओ, कर देना प्लीज। अगर राम भक्त हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आज जो राम राम बोल के जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो बीच वाले हैं वो भी, तुम बोल रहा हो विपक्ष वालों, तुम तो कहीं के नहीं हो, जो आज राम राम बोल के जाएगा, भगवान परशुराम उसकी मनोकामना पूरी करेगा। मगर मेरा बात पूरी होने के बाद बोलना, हाथ बांध के कोई हिंदू खड़ा नहीं होगा पहली बात तो, नहीं तो दोगले भाई साहब वही नहीं होते हैं, हाथ मत बांधना। मैं आपको एक बात बताऊं, दिक्कत हमारे को हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से नहीं है भाई साहब। मैं अभी राम मंदिर के बनने के बाद दोगले हिंदुओं की तादाद बढ़ गई है। 100 में से 20 हिंदू दोगला है भाई साहब। पूछो क्यों? ये आबादी धीरे धीरे घटती जाएगी, फिर जीरो भी हो जाएंगे। पूछो क्यों? मैं खुद सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म की बुराई कैसे कर रहा हूँ पता क्यों कर रहा हूँ? कि केवल 20% की बात कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं, अगर मोदी जी को राम मंदिर बनाने के बाद भी कहना पड़ रहा है कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, और ये कहना पड़ रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तो हमारे को वो मुस्लिम ज्यादा ठीक लग रहे हैं जो राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जो राम राम कर रहे हैं, और जो यहाँ आकर हमारे साथ मुस्लिम होकर भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यही बात लालू यादव कह रहे थे आज रैली में कि मोदी जी के हिंदू होने पे भी हमें शंका है, वो हिंदू नहीं है। मेरी बात पूरी होने दो पहले। मैं आपने सुना ही नहीं था। ठीक है, मैंने इनको बोला था ये राम राम बोलेंगे, मैं तभी उसके बाद चला जाऊंगा। आपने लालू को छेड़ दिया है, मैंने हिंदुत्व की बात करी है। आपको एक बात बता दूं भाई साहब, ये तो हमारे देश में उनका नाम भी लालू प्रसाद यादव है। क्या? लालू प्रसाद यादव। अगर वो भी आपको डर लग रहा है, आप उनको 2000, 1008 लगा लो, 1908 लगा लो, मैं ऐसे बंदों को तो जी भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो कहते थे मुलायम काशी राम, और भैया आगे मत बोलना, ना आप नहीं बोलना है, हमारे राम को अपशब्द बोलते थे, ये उन्हीं टीम को सपोर्ट करते थे। और ये वही लोग हैं जो एक कमरे से अपना परिवार चलाते थे। आज हमारी बिहार की जनता को इन्होंने कुछ लोगों को एक कमरे में छोड़ दिया है, उनका विकास नहीं हुआ है। और ये वही लोग हैं जो केवल यादव देख के नौकरी दिलवाते थे पहले। ये वही लोग हैं जो नाम के आगे सरनेम देखते थे। मगर डंके की चोट में बोलता हूं मैं, नरेंद्र मोदी और योगी जैसा बंदा अगर होगा तो वो नाम के आगे खान भी नहीं देख रहा, वो काबिलियत देख रहा है। और वो ये देख रहा है कि ये खान भी अपने नाम के बाद जय सिया राम लगा रहा है। अब दूसरी बात सुन लो, मुझे मत छेड़ना, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो भगवान के अंश या आशीर्वाद आता है तब मैं बोलता हूँ, नहीं तो इतना चीखने के बाद आदमी सीधा वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। अगर 24 में तुम्हारी पार्टी की जमानत ना जब्त हो गई ना, तुम राम का विरोध करने वालों, तुम्हारे को तो शिला जीत भी नहीं बचा पाएगी तुम्हारी शिला जीत। इन लोग को बोलो, अगर अपने एक के हैं, देखो मैं संवैधानिक तौर पे बोल रहा हूँ, एक उसके हैं जिससे इनकी फसल पैदावार हुई है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि किसी के बुजुर्ग के लिए नहीं बोलते। अगर ये असल वाले हैं तो एक बार मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोल के दिखाएं, इनको घर से उठा के रेडी में ले जाएंगे वो। क्या?
लोग कह रहे हैं कि मोदी आएंगे, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तीनों मिलकर जनसभा कर रहे थे। एकदम 10 लाख लोग की वो है कि 10 लाख लोग पहुंचे हैं, मोदी को कहीं नहीं टिकने देंगे पूरे बिहार में। सर जो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं गए हैं ना, वो 22 में 24 में नहीं आने वाले। ये जनता ने तय कर लिया है, जो राम का नहीं वो देश का नहीं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं बिहार में एक जनसभा करके कि हम मोदी सरकार उखाड़ फेंकेंगे। अब मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी 2014 में जिस दिन आए ना, उसी दिन जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया। कहीं आपकी सरकार गिर जाती है राम भरोसे, तो कहीं पर आपको खुद ही गिरना पड़ जाता है। और 24 में जिस दिन नरेंद्र मोदी आएंगे, लालू यादव खुद तिहाड़ में बिरयानी मांगेंगे, और जो ये बैठे ना अखिलेश यादव, ये खुद पलायन करेंगे अपने घर की तरफ। और जो ये बैठे श्री 1008 सोना वाले, ये खुद इटली जाने की तैयारी करेंगे। आप ये चर्चा छोड़ दीजिए कि कौन आएगा सत्ता में, इस बात की चर्चा करिए कि 24 में जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो कौन से कड़े फैसले लेने वाले हैं जो देश को आगे और ले जाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, और बता दूं, गोबर 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 जो लोग कर रहे हैं भैया, गौ माता के लिए बोलना। उसके बाद अभी जय श्री राम पे तो तुम किरस गए, तुम्हें बवासीर भी हो गया आज। गौ माता के गोबर में जो अंश पाए जाते हैं ना, ये तो कहते हैं, इनको पूछना तुम्हारे बाप दादा की भी अगर भगवान ना करे हिंदू हो, और कभी अगर भाई साहब अंतिम यात्रा निकली हो ना, तो आज से 100 साल पहले लकड़ियों में संस्कार नहीं होता था, गोबर में ही देह संस्कार किया जाता था। ये वो लोग बोलते हैं जिनको अपने पिताजी के बारे में नहीं पता कि वो अब्दुल है या रामलाल है। दूसरी बात, सऊदी अरब में मुस्लिम ऊंट का दूध पी रहे हैं। किसका? सारे नहीं, जो मोदी जी के साथ घूम रहे हैं वो बढ़िया है। बिहार से सऊदी अरब चले गए। सुन लो, मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा कि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं राम के अलावा, श्याम के अलावा, और योगी आदित्यनाथ भाई पावरफुल मैन है, उसके अलावा किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। एक मिनट उधर क्या देख रहे हो, मियां खलीफा आ गई क्या? मेरी बात सुन लो, मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर तुम हमारे को बोलोगे तो मैं तुम्हें डंके की चोट पे कहता हूँ। जगह का नाम है योगराम। भैया एक बार रिपीट करना, क्या? रामदेव बाबा 2500 कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं। कितने? 2500। और वो लोग हैं जिनको साइंस मना कर देता है क्या कि कैंसर का इलाज हमारे पास नहीं है। तो उनको बोलो कि अपने बाप का नाम पूछने से पहले एक बार योगग्राम हरिद्वार में जाके देखो। उन 2500 लोगों में 400 मुस्लिम रोज सुबह उठते ही गरम गरम गाय का मूत्र पी रहे हैं और कह रहे गौ माता हमें कैंसर से बचा लो। क्या बचा लो? बोलो गौ माता की। अब सुनो, 26 औषधि ये जरूर डालना भाई साहब, नहीं तो तुम्हें भी गौ वंश का भाई साहब पाप लगेगा। गौ माता का 26 औषधि गाय के अंदर पाई जाती है, मगर गाय जीवित होती है। तो पहली सुन लो, जब गाय दूध देती है ना, तो जब छोटे छोटे घर के बच्चे होते हैं ना, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, तो डॉक्टर भी कहता है कि इसको माँ का दूध हजम नहीं हो रहा है, माँ का दूध सही नहीं आ रहा है। अरे माँ तो भाई साहब सबकी होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और यहाँ जितने भी लोग हैं, पहले तो भैया अपनी माता जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो सारे। और जो लोग नहीं बता रहे ना, वो समझ जाओ। सर एक सवाल है हमारा, उस पे आइए आप। पहले सुन लो, ये 24 का इलेक्शन में गौ माता जितवा देगी मोदी योगी को, काहे टेंशन ले रहे हो? 3 लोग, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव तीनों मिलकर रैली कर राहुल के बिहार में। राहुल गांधी जो है वो बैल का दूध पीता, उसकी बात मत करो, आप छोड़ दो। अब सुन लो, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को जानते हैं सर? अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को जानते सुनो, हैं? गौ माता के दूध में सुन लो 16 से 18 ऐसी औषधियां पाई जाती है जिसके बच्चे का मानसिक विकास ना हो। क्या? और जिसके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। अरे गाय माता तो जीते जी ना कम से कम 10,000 लोगों को जीवन दान देके जाती है। कितने? 10,000 लोगों को। उसी गौपालक को जानते हैं, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को। गौपालक है। मैं आज के बाद कसम खा के चला, अरे गौपालक है वो। सुन लो पहले, मैं आज के बाद कसम खा के चला जाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले सुन लो। जब मैं एक संवेदनशील विषय में बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात पूरी सुन लो। बताइए 10,000 लोगों को जीवन दान देके जाती है, मगर वही गाय अगर 20 लोग बैठ के उसको खा लेते हैं, भगवान ना करे, तो 10,000 लोगों की जो प्राण को बचाने वाली है गौ माता को खाने से इनको ऐसा क्या मिलता है? फिर तुम कहते हो कि गाय को खाने वाला और गाय को पूजने वाला दोनों एक हो जाए। कैसे हो जाएंगे? और चौथी बात, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये कोई नहीं बोलेगा नरेंद्र मोदी आएगा। मैं बताऊं कैसे? पूछो कैसे? हम लोग राम के भक्त, श्याम के भक्त, सिर्फ इतना बोलेंगे ना। तुम सुन लो पहले पूरा, आधी बात मत डालना। सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे तो पता लग जाएगा बवासीर किसको होनी है। पूछो 24 में कौन आएगा? कौन आ रहा है 24 में? जय श्री राम। अब आप ये पूछो कौन आएगा? मोदी प्रधानमंत्री बने, योगी बने, मगर डंके की चोट पे कहते हैं बनेगा भगवा वाला ही।